कि इसका जो एक डिसएडवांटेज है कि एक्सरे के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सुपर इम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, किस तरह से कि यानी कि ये हार्ट है, ठीक है, इस तरह से ये हार्ट पड़ा हुआ है, हार्ट के ऊपर फिर इस तरह ये लंग्स आ गए, फिर लंग्स के ऊपर इस तरह से रिब्स आ गई। ठीक है, अब रिब्स आ गई, अब कुछ रेज तो देखें ना, अब जब रेज आएंगी सबसे पहले तो उन्होंने क्या करना है कि यहाँ पर ऊपर से फिर फेशिया आ गया, ठीक है, डी फेशिया आ गया, ठीक है, डी फेशिया से पहले बल्कि मसल्स आएंगे, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स आ गए, ठीक है, थोरेसिक मसल्स आएंगे, उन मसल्स के बाद डी फेशिया आएगा, फिर उसके बाद स्किन आएगी। ठीक हो गया, तो ये देखिए कितनी स्ट्रक्चर से पास करते हुए रेज ने जाना है। उधर सबसे पहले तो पास करिए स्किन से, कुछ उधर एब्जॉर्ब होंगी लेकिन बहुत कम, ठीक है, बिल्कुल माइन्यूट सी अमाउंट होती है। उसके बाद फिर मसल्स से पास करेंगी, जो ऊपर जिन्होंने कवर किया हुआ है, मसल्स पास करने के बाद फिर आएंगी बोन में बहुत ज़्यादा रेज अब्जॉर्ब हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह यानी कि अब ये सारे स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर आ गए, तो हमें क्लियर पिक्चर ना तो लंग्स की मिल रही है ना हमें हार्ट की मिल रही है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर सुपर इम्पोज हो जाते हैं दूसरे के ऊपर। तो ये सुपर इम्पोजिशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है एक्सरेज के अंदर। ठीक है, तो हमने जब किसी एक स्ट्रक्चर को देखना हो या किसी एक टिश्यू को देखना हो, ठीक है, या फिर बहुत जो माइनर चेंजेस को देखना हो, तो उसके लिए हम सीटी स्कैन या एमआरआई को प्रेफर करते हैं। ठीक हो गया, अब ये इसका डिसएडवांटेज है इसकी। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन में हमने इसको कब कब नहीं करवाना, यानी कि कौन सी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हम इसको नहीं करवाते। ठीक है, तो हम प्रेगनेंसी के अंदर नहीं करवाएंगे। इसके अलावा जब पेशेंट को कैंसर है, ठीक है, इसके अलावा हम इसको जब ओवरडोज, ठीक है, पेशेंट के अंदर डोज बहुत ज़्यादा हो गई है तो नहीं करवाएंगे, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा। ठीक है, इसके अलावा एक्सपोजर पेशेंट बहुत बार करवा के आ चुके हैं तो हम नहीं करवाएंगे। ठीक हो गया, अब रही बात, हमने सारा अब एक्सरे को डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब थोड़ी सी बात बस मेमोग्राफी की करेंगे। मेमोग्राफी की बात सिर्फ हम इसलिए करेंगे क्योंकि मेमोग्राफी के अंदर भी एक्सरेज जो हैं वो यूज़ हो रही होती हैं, लेकिन वो लो इंटेंसिटी एक्सरेज होती हैं। ठीक है, एक तो ये बात, लो इंटेंसिटी एक्सरेज जो हैं यानी कि हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए ना, अगर ये हम यूज़ करते हैं मेमोरी ग्लैंड के लिए या फिर ब्रेस्ट टिश्यू के लिए। ठीक है, ब्रेस्ट टिश्यू के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इसको। तो अब ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर तो कोई सच बोनी स्ट्रक्चर तो नहीं है, ठीक है, ग्लैंड्स हैं, ठीक है, इसके अलावा डक्ट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू हैं, ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, अब कोई बोनी स्ट्रक्चर तो यहाँ पे है नहीं, कोई डेंस स्ट्रक्चर है नहीं। ठीक है, तो सॉफ्ट टिश्यू है ये, तो इसलिए हम फिर लो इंटेंसिटी जो है वो एक्सरेज को यूज़ करते हैं। कोई अगर चेंज है, ठीक है, कोई ट्यूमर है, ठीक है, तो वो करवाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरेज को, ये मामोग्राफी को हम यूज़ करते हैं, जो कि स्पेशली जो है वो मेमोरी ग्लैंड्स के लिए है। ठीक है, जो स्पेशली ब्रेस्ट टिश्यू के लिए है। अब इसके अंदर हम जो हैं अब इसको करवाने से पहले, मेमोग्राफी करवाने से पहले हम पेशेंट्स को कहते हैं कि यानी कि क्लीन हो, ठीक है, एरिया क्लीन हो, ठीक है, और इसके अलावा जो है किसी डिओड्रेंट का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, और क्योंकि ये अगर एक्सरेज के ऊपर फिर कैल्शियम स्पॉट जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है कि हम जो ये मेमोग्राफी करवा रहे होते हैं हम डिफरेंट एंगल्स पे करवाते हैं। ठीक है, यानी कि कौन सा किस वाले एंगल्स पे हम
हमें पिक्चर जो है वो चाहिए, ठीक है। किस वाले एंगल पे हमें ये लग रहा है कि ट्यूमर लोकेट हो सकता है, ये डिफरेंट जो है प्रॉब्लम जो हैं वो राइज हो सकती हैं किस वाले एरिया पे, तो हम डिफरेंट एंगल पे हम करवा सकते हैं मेमोग्राफी। और मेमोग्राफी में इस तरह से होता है कुछ स्ट्रक्चर मेमोग्राम का, ये भी इस तरह से, जैसे ये यहाँ पर प्लेट्स होती हैं, इन प्लेट्स के दरमियान में ग्लैंड्स को रखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सरे का एक्सपोजर होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम 2-3 बार ये करवाना पड़ता है, ठीक है। 1 और 2 सेकंड के लिए ये कंप्रेशन प्लेट्स होती हैं जो कि कंप्रेस करती हैं, और ड्यूरिंग कंप्रेशन जो होता है ये पिक्चर जो है वो बनाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से मेमोग्राम जो है हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।